मैं आज आपको डिटोरा टैबलेट के साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो डिटोरा है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो डिसलोराटिडीन है। ये 5 mg की टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो फाइट फार्मास्यूटिकल्स हैं। डिटोरा टैबलेट जो है वो एंटी हिस्टामीन है। ये जो है स्नीजिंग, रनी नोज, इची वाटरी आइज, इची थ्रॉट और नोज़ को ट्रीट करती है, यानी कि जो छिंकें जिन्हें बहुत आती हैं, जिनकी नाक बहुत बहती है, इसके अलावा आंखों के अंदर खुजली और बहुत ज़्यादा आंखों से पानी निकलता है उनके लिए, और इसके अलावा जिनका थ्रॉट के अंदर खराश जो हो जाती है बहुत ज़्यादा, या नोज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ये उसको ट्रीट करती है। और ये जो है इसके अलावा एलर्जी रिलीव भी करती है। और इसकी मज़ीद इंडिकेशन देख लेते हैं। डिटोरा डिसलोराटिडीन यहाँ पे जो है एंटी हिस्टामीन है और ये एक हाईली सिलेक्टिव H1 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है, यानी कि ये हिस्टामीन के रिलीज को स्टॉप करती है, नहीं रोकती है। तो चलें अब इसकी इंडिकेशंस देख लेते हैं और किन किन चीज़ों को ट्रीट करने में यूज़ होती है। तो ये जो है इन सब कंडीशंस को ट्रीट करने में यूज़ होती है, जिसमें सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, प्लूराइटिस, और इसके अलावा एलर्जिक जो राइनाइटिस दूसरे आ जाते हैं, राइनोरिया, हे फीवर और क्रोनिक आइडियोपैथिक अर्टिकेरिया, उसको भी ये ट्रीट करती है। इसके अलावा इचिंग और जो बर्निंग आइज़ होती हैं, यानी कि आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली और जो जलन हो रही होती है आंखों के अंदर, उसको ट्रीट करती है। इसके अलावा क्रोनिक हाइव्स और एक्जिमा को भी ये ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो चलें अब इसके साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। ये जो है फेरिंगाइटिस कॉज कर सकते हैं, यानी कि इससे आपकी जो फेरिंग्स, गले के अंदर जो है फेरिंग्स, उसके अंदर सूजिश हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके अलावा ड्राई माउथ हो सकता है, यानी कि आपका मुंह जो है वो खुश्क हो सकता है। मैलगिया हो सकता है, यानी कि आपके मसल्स के अंदर, पट्टों के अंदर दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा फैटीग हो सकती है, थकावट हो सकती है। सोमनोलेंस हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा नींद आती है, स्लीपनेस हो सकती है। डिस्मेनोरिया हो सकता है, यानी कि ये फीमेल्स में होता जाता है जब मेंस्ट्रुएशन उनका जो पीरियड होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है। डिस्मेनोरिया उस पेन को कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स ये कॉज कर सकता है। ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है क्योंकि ये जो है एंटी हिस्टामीन है, एंटी एलर्जिक है, तो इस वजह से। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि भाई ये साइड इफ़ेक्ट ज़रूरी नहीं है ये सबको हो। ठीक है, ये वेरी कर रहे होते हैं पेशेंट टू पेशेंट, सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी केमिस्ट्री अलग होती है। तो ये जो साइड इफेक्ट्स है, हो सकता है आपको ये साइड इफेक्ट्स हो सकता है आपको इन साइड इफेक्ट्स में से आधे हो सकता है आपको ये साइड इफेक्ट्स हो ही ना। तो ये सब जो है वो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। और जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी का लिवर फेल है या किडनी फेल है तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इसी तरह अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट देगा, और इसके अलावा अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उस पर इतना ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, इनकी जो इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही होती है, यानी कि इसकी जो शिद्दत होती है, अगर आप इसको नॉर्मल स्टैंडर्ड डोज पे लेंगे तो आपको इसके इतने साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और इसको बंटियों की तरह खाएंगे, या फिर आप इसको बहुत ज़्यादा अरसे तक मुस्तकिल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपको ये साइड इफेक्ट्स फील होंगे और इनकी जो इंटेंसिटी, शिद्दत है वो बढ़ जाएगी। पहले आपको इतने नहीं फील हो रहे होंगे, हल्का हल्का फील होगा जो ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इनकी जो है डोज या काफ़ी अर्से तक यूज़ करेंगे तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इंटेंसिटी बढ़ेगी और आपको इनके एक एक साइड इफेक्ट्स फील होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको इसे बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये है कि भाई इसके आप हमें साइड इफ़ेक्ट्स क्यों बता रहे हैं डॉक्टर साहब? तो भाई इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपका भला चाहता हूँ कि आप जो है इसके साइड इफ़ेक्ट से बच जाएँ और आपको सिर्फ फ़ायदा ही हो इससे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और आपको पता हो कि इससे ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और आप इसे बंटियों की तरह ना खाएं। ठीक है, अगर आप पहले ही इस मामले में केयरफुल हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अमूमन लोगों की बात बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग इसको ऐसे बंटियों की तरह खा रहे हैं, अरे वाह इससे तो एलर्जी कम हो रही है और ये सारी चीज़ें कम हो रही हैं, तो चलो खा लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। साइड इफ़ेक्ट्स बताने का मकसद ये है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, इसकी मज़ीद डिटेल्स के मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की किन चीज़ों में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए और इसके ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन यानी कि किन मेडिसिन के साथ इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके साथ इसका इंट्रैक्शन है, तो और ये आपकी केस के लिए बेहतर भी है या नहीं, और इसको प्रेगनेंसी में यूज़ करना चाहिए या नहीं, तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं और इसको विदाउट फिजिशियन की कंसल्ट के बगैर बिल्कुल भी नहीं यूज़ कीजिएगा। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई सवाल करना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और अगर आपको ये मेडिसिन चाहिए हो या कोई भी मेडिसिन चाहिए हो तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको सप्लाई कर दूंगा। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।